दोस्तों इंडिया में बनने जा रहा है पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसका नाम है द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी दिसंबर 2024 से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। और ये मेगा स्ट्रक्चर इतना ह्यूज होने वाला है कि जो हाल फिलहाल में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिसका नाम बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये उसको भी पीछे छोड़ देगा। और आखिर इस प्रोजेक्ट का बजट कितना है क्या आप जानते हैं? अराउंड 30,000 करोड़ रुपए। अब इस पूरी डेवलपमेंट से सभी बहुत खुश हैं और ये एयरपोर्ट जेवर नाम के एक गाँव में बन रहा है जो की उत्तर प्रदेश में है। लेकिन दोस्तों ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर ही बन रहा है, और वो भी यूपी जैसे स्टेट में जहां पहले से ही 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुके हैं और अब एक ही स्टेट में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। सो आज की इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में बनने जा रहे एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट की एंड ऐसी कौन सी चीज है जो कि इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाती है और इसके पीछे कौन सा स्पेशल मास्टर प्लान है, और क्या ये एयरपोर्ट यूपी को और हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है, और क्या ये एयरपोर्ट साल 2040 के आते आते इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने में हेल्प कर सकता है कि नहीं। तो दोस्तों नवंबर 25, 2021 को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया था, जिसे के लगभग 2.5 लाख लोगों ने अटेंड किया। और आखिर इस एयरपोर्ट में ऐसा क्या है जो इसके अराउंड इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हो रहा है? तो दोस्तों इसका मेन रीजन है ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जेवर एयरपोर्ट में इन्वॉल्वमेंट होना। एक्चुअली दोस्तों 7 अक्टूबर साल 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें जेवर एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी दी गई स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जिसे कि यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। और क्योंकि ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, इसलिए जेवर के एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जिम्मेदारी दी गई है। एक्चुअली दोस्तों इस एयरपोर्ट में कुछ यूनिक क्वालिटीज होने वाली हैं जो कि इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाएंगी। दोस्तों पहली और सबसे मेन क्वालिटी तो ये है कि जेवर एयरपोर्ट में 6 रनवेज होंगे जो कि डेली 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स को अकोमोडेट कर सकेंगे। दूसरी चीज जो इसे स्पेशल बनाती है वो है इसके टर्मिनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे टाटा ग्रुप जैसी ट्रस्टेड ब्रांड बना रही है। और दोस्तों केवल इतना ही नहीं, ये एक ऐसा एयरपोर्ट होने वाला है जहां पर कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। और अगर हम आसान भाषा में समझे तो ये एयरपोर्ट पूरे तरीके से डिजिटलाइज और पेपरलेस होगा, जहां पर पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास और टिकट जैसी चीजों के लिए घंटों तक लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और दोस्तों तीसरी चीज जो कि इस एयरपोर्ट को और भी स्पेशल बनाती है और वो है जेवर एयरपोर्ट में इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट कार्गो फैसिलिटीज, जहां पर पूरा का पूरा एक टर्मिनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड होगा। अब दोस्तों अगला सवाल है कि इंडिया को इस एयरपोर्ट की जरूरत ही क्या है? तो दोस्तों इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है एंड दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये एयरपोर्ट लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर ही तो है। तो ऐसे में ये जेवर एयरपोर्ट स्पेसिफिकली कौन सा अलग पर्पज सर्व करेगा? एक्चुअली दोस्तों जेवर एयरपोर्ट बनने के पीछे का रीजन ये है कि इंडिया में नंबर ऑफ पैसेंजर्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, और क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, साथ साथ में ही लोगों की स्पेंडिंग पावर भी इंक्रीज होती नजर आ रही है और साथ में ही पैसेंजर्स की संख्या रैपिडली से ग्रो हो रही है। एंड दोस्तों अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया में एयर पैसेंजर्स की संख्या लास्ट ईयर से 8.34% से बढ़कर 15.20 करोड़ हो गई है। और इसी बढ़ती पैसेंजर्स की प्रॉब्लम्स को पहले से ही देखते हुए एक और एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अब दोस्तों कुछ ऐसे भी मेन रीजन हैं जिनकी वजह से जेवर में ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जैसे कि वेस्टर्न यूपी के 7.2 करोड़ पॉपुलेशन के लिए ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज जैसे कि मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और वृंदावन को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आखिर जेवर तो एक गांव है, तो इस गांव को ही क्यों चुना गया किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की जगह पे? एक्चुअली दोस्तों एयरपोर्ट को बनाने के लिए 2 मेजर कंपोनेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें पहला कनेक्टिविटी और दूसरा जो कि बहुत ही ज्यादा खाली जगह। एंड जेवर के पास ये दोनों कंपोनेंट्स है और गांव होने की वजह से जेवर के आसपास बहुत सारी खाली स्पेस है जो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए काफी है। और साथ में ही दोस्तों जेवर यूपी, दिल्ली और हरियाणा के एकदम बॉर्डर के पास लोकेटेड है, जिससे तीनों स्टेट्स की अच्छी कनेक्टिविटी है। और यही एक यूनिक लोकेशन जेवर को एयरपोर्ट के लिए आइडियल बनाता है। और साथ में ही जेवर एयरपोर्ट इंडिया के मेजर हाईवे से भी कनेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि इसे इजीली एक्सेसिबल बनाता है। अब दोस्तों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने फरवरी 2023 में ग्लोबल उत्तर प्रदेश समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उनका मेन मोटिव था इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में इन्वेस्ट करें। लेकिन जेवर एयरपोर्ट पोटेंशियली और भी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एमएनसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यूपी में इस प्रोजेक्ट के लिए ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से जेवर एयरपोर्ट की वजह से यूपी में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो कि यूपी की इकोनॉमी को बहुत ही तेजी से बूस्ट करेगा। दोस्तों अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से होगा दोस्तों NIAL यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। जेवर एयरपोर्ट को NCR की सिटी से जोड़ने के लिए 61 किलोमीटर लंबी एक रेलवे स्ट्रेच बनाई जा रही है। और दोस्तों ये तो हमने देखा ही है कि एक एयरपोर्ट या कोई रेलवे लाइन ही क्यों ना आ जाए, उसके आसपास के एरियाज डेवलप हो ही जाते हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों ये सभी
एक्सपेक्टेशंस हैं जेवर एयरपोर्ट से, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एयरपोर्ट इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है? एंड अगर दोस्तों हम फाइनेंस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या स्पेंडिंग 30,000 करोड़ ऑन दिस एयरपोर्ट इज वर्थ इट? और अगर ये एयरपोर्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाएगा तो आखिर कितना समय लगेगा? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और इसी के साथ में दोस्तों आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वेल दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि एयरटेल एंड जियो के साथ इन्हीं के जैसी और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्लान्स और भी ज्यादा एक्सपेंसिव कर दिए और अब BSNL का नेटवर्क फिर से चर्चा में आ रहा है। लेकिन दोस्तों केवल BSNL ही नहीं बल्कि इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के साथ में अब इलॉन मस्क भी जुड़ गए हैं। तो जल्दी से इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।